तो नमस्कार साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि स्पेशल आसन के बारे में जिसका नाम है सुखासन। आप सभी इससे पहले बहुत सारे आसन के बारे में सुने होंगे, जैसे पद्मासन क्या होता है, फिर उसके बाद आप सुने होंगे सिद्धासन, फिर उसके बाद बहुत सारा आसन होता है जो बैठ कर किया जाता है। लेकिन आज हम जिस आसन के बारे में इस तरह से बैठकर किए जाने वाला में नाम बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे, उसका नाम है सुखासन। सुखासन एक ऐसा आसन होता है, आप समझिए तो उस स्थिति में बैठे जिस स्थिति में आपको ऐसा महसूस हो कि हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यानी सुख की अनुभूति हो, जो योग के विधि के अनुसार अनुकूल हो। वरना मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए जैसे बैठ जाए, आपको लगे कि सुख वाला स्थिति है, वही सुखासन है, तो ये तात्क्षणिक के लिए तो सुख हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में आपको वो मतलब क्या परेशान भी कर सकता है, वो आपके बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे देखिएगा, बहुत लोग चेयर पे कैसे बैठते हैं, इस तरह से चेयर पे या कहीं पे इस तरह से ऐसे बैठते हैं, तो उनको तो लगता है कि बड़ा आनंद मिल रहा है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, लेकिन लगातार इसी पोजीशन में यदि वो बने रहे और ऐसी स्थिति को बनाए रखे, तो उनको आने वाला कुछ समय के बाद समस्याएं होना शुरू हो सकती है, जैसे रीढ़ का हड्डी टेढ़ा होना, फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होना। तो मेरे दोस्त, योग में सुखासन जो है वह एक निश्चित विधि के अनुसार किया जाता है, ऐसे ही नहीं कर दिया जाता कि जैसे मन वैसे कर दिया जाए सुखासन हो जाएगा। तो जो भी चीजें बताई गई हैं योग में, मैं उसके लिए आप सभी के सामने एक प्रमाण के तौर पे एक पुस्तक रखा हूं, जिस पुस्तक का नाम है संपूर्ण योग विद्या कंप्लीट योगा नॉलेज, जिसके राइटर है राजीव जैन त्रिलोक जी। और ये पुस्तक भारत के जो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, जो रक्षा मंत्रालय होता है, उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है। तो इसी पुस्तक से मैं एक एक बातें आप सभी के सामने शेयर करता हूं। और हाँ, आप अपने जीवन में सदा निरोगी बना रहना चाहते हैं, यानी हमेशा आप रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन अपने सुबह का आधा घंटा से 45 मिनट का समय आपको खुद के बॉडी पे देना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड मैं एक एक बातें आपको शेयर करता हूं कि कैसे आप अपने आप को एक लो एनर्जी फीलिंग से हाई एनर्जी फीलिंग अपने आप को बना सकते हो, और हर एक तरह की बीमारियों से दूर हो सकते हो। और स्टूडेंट हो तो अपने माइंड की जो मेमोरी पावर है, उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, और आईक्यू लेवल को इन्हेंस कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आप सभी को एक एक वीडियो इस पे बनाई है मेरे दोस्त, और अभी लगातार इस पुस्तक की सीरीज चल रही है। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं उसका नाम है सुखासन। तो चलिए बताते हैं कि सुखासन कैसे किया जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं इस पुस्तक को एज ए प्रमाण यानी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। तो आप सभी के सामने मैं इसे पढ़कर बता भी दूंगा, ऐसे मुझे मालूम है एक एक चीजें, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ, सामने वाला बंदा बतला रहा है वो वास्तव में सही बतला रहे कि गलत, चलो एक मतलब बातें वो पढ़ देगा तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा हो जाएगा कि जी जो बातें बतला रहे हैं वो सत्य बतला रहे हैं। तो चलिए मैं इसी से पढ़ के बतला दे रहा हूँ, वरना तो मैं आपको ऐसे भी बतला सकता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है सुखासन। शाब्दिक अर्थ, यानी इस सुखासन का शाब्दिक अर्थ, मेन इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, उसका मतलब ये होता है। ठीक, तो सुख का अर्थ प्रसन्नता है। यह आसन पालथी मारकर बैठने की वजह से सुखासन कहलाता है। अभी अवस्था में मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप सभी के सामने, ये सुखासन नहीं है। मैं अभी बताऊंगा कि सुखासन कैसे किया जाता है। ये तो पद्मासन है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। ये सबसे समझिए तो आसनों में एक जो बैठकर किया जाने वाला आसन होता है, उसमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला, आध्यात्मिक लाभ वाला यही आसन होता है, पद्मासन। तो चलिए अभी हम सुखासन की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम एक एक चीजें बताता हूं आपको। तो देखिए, लिखा हुआ है सुख का अर्थ प्रसन्नता है। सुखासन में आप सबसे पहला शब्द देख रहे हैं सुख। तो सुख का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद। यह आसन पालथी मारकर बैठने की वजह से सुखासन कहलाता है। और इस आसन में हम क्या करते हैं, पालथी मारकर बैठते हैं। अब पालथी मारकर आपको बैठने आता है कि ना आता है? आता है तो बहुत बढ़िया, ना आता है तो मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा। यद्यपि जिस आसन में बैठने से सुख की अनुभूति हो वह भी सुखासन कहलाता है, परंतु प्राचीन समय से पालथी
लगाकर बैठने वाले आसन को ही सुखासन माना जाता रहा है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस आसन में आप बैठ रहे हैं और आपको यदि कंफर्टेबल फील हो रहा है, आरामदायक फील हो रहा है, तो समझिए वह सुखासन है। लेकिन यहाँ पे एक बात जोड़ा गया है कि प्राचीन समय से जो हमारे ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने इस आसन में बैठकर मतलब चरम सुख की अनुभूतियों को प्राप्त किया है, उन्होंने बताया कि जो पालथी मारकर बैठने का आसन होता है उसी को स्पेशली सुखासन के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए विधि। अब विधि मतलब मेथड, कैसे इसको किया जाता है ये बतलाता हूँ। देखिए लिखा हुआ, आराम से जमीन पर घुटने मोड़ते हुए पालथी मारकर बैठ जाए। मतलब आराम से जमीन पर घुटने मोड़ते हुए, देखिए मान लीजिए पहले ऐसे, फिर घुटने मोड़ते हुए पालथी मारकर बैठ जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र में जैसा दिखाया गया उसके अनुसार। तो आपको तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पूरा प्रमाण के तौर पे दिखाऊंगा आपको। फिर लिखा हुआ है, हाथों को गोद में या घुटनों पर रखे, मेरुदंड ग्रीवा व सिर सीधे रखे। देखिए घुटना इसको कहते हैं। यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। देखिए मोड़ दिए मेरे दोस्त, इस तरह से मैं यहाँ पे मोड़ दिया। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे चित्र में दिखाया गया है, तो मैं वहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, मैं जान रहा हूँ। देखिए इस तरह से। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसे आप पालथी मार लिया ऐसे। फिर आपको अपना रीढ़ की हड्डी जो है, जो आपका बैक बोन है, उसको ऐसे स्ट्रेट सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है और सिर को ऐसे सीधा रखना है। ठीक, इतना समझ में आया। और मेरे दोस्त अपने हाथों को ज्ञान की मुद्रा में इस तरह से बनाकर, ज्ञान की मुद्रा मतलब अंगूठा को तर्जनी, ये तर्जनी, ये अंगूठा, ये तर्जनी है, इसको मध्यमा बोला जाता है, इसको आपको अनामिका बोला, इसको अनामिका बोला जाता है, इसको कनिष्ठिका बोला जाता है। ठीक, तो इतने मतलब कि जैसे 5 अंगुलियों के अलग अलग नाम है। तो आपको ज्ञान की मुद्रा बनाते समय अंगूठे को तर्जनी से इस प्रकार मिलाना होता है और ऐसे आप अपने घुटने पे ऐसे रख सकते हैं, सहजता पूर्वक, जोर जबरदस्ती नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से सहजता पूर्वक। और पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में होना चाहिए और फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। या आप ज्ञान की मुद्रा में न बैठे तो प्लीज़ इस तरह से अपने दोनों इस हथेली पे, बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली को ऐसे रखकर और इसको अपने गोद में रख ले। इस तरह से गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में रहते हैं, ध्यान की मुद्रा में, और ऐसे रख ले। और गर्दन को, पीठ को, और फिर मतलब पीठ की हड्डी यानी रीढ़ को, और फिर उसके बाद सिर को पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेट रखे, बैक बोन को, फिर अपने नेक को और अपने हेड को एक मतलब लाइन में यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाकर ऐसे रखें। और हाँ, आप इस अवस्था में जितना देर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, शुरू में 3 से 5 मिनट बैठने का प्रयास करें, फिर मतलब कि 5 से 10 मिनट, और हो सके तो जितने जो बैठ कर किए जाने वाले आसन हैं वो ज़्यादातर, जैसे हाथ को ऐसे घुमाना, इसको घुमाना, सर को ऐसे घुमाना, इस तरह से घुमाना, सभी आसन आप इसमें कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप ऐसे बैठ सकते हैं। और हाँ, बैठ रहे हैं तो इसमें विशेष स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि ध्यान आपको अपने समस्त चक्रों पे लगाना है। आप जानते हैं कि कितने चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र होता है, आपने सुना होगा, स्वाधिष्ठान चक्र, ये सब सुना होगा, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, ये सब तो अवश्य सुने होंगे, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र, तो सारे चक्र होते हैं। तो इन सभी चक्रों पे आपको ध्यान लगाना है। मूलाधार चक्र यहाँ पे होता है, मतलब जो आपका जननांग होता है वहाँ पे, फिर उसके बाद आपके ऊपर इस तरह से बढ़ते बढ़ते अनाहत चक्र, फिर मतलब मणिपुर चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, इस तरह से होते होते आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार्थ चक्र, इस तरह से चला जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र आप लोग जानते हैं नीचे ही होता है। चक्रों की जब क्लास में लूँगा तो उस समय आपको एक एक चीज़ें शेयर करूँगा। पहले आप इतना बैठने का तरीका सीख जाइए, फिर उसके बाद ऐसे शांत बैठना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद अपने पूरे बॉडी से जो एनर्जी निकलती है उसके बारे में धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये वाला आप काम अवश्य करें। प्रतिदिन सुबह सुबह 5 से 10 मिनट इस अवस्था में, इस आसन में अवश्य बैठे। अब देखिए इससे क्या आपको बेनिफिट्स होगा, मैं इसी से शेयर करता हूँ। और हाँ, आप इस अवस्था में बैठे तो आप अपने मुख का, यानी जो सामने वाले मुंह है उसको उत्तर दिशा में करें अथवा पूर्व दिशा में,
दोनों दिशा योगी के लिए, योग करने वालों के लिए बेहतर है। पश्चिम दक्षिण दिशा में बैठकर योग नहीं किया जाता है। आगे देखिए लाभ, इसके लाभ क्या क्या हैं। इस आसन में यदि आप बैठेंगे तो लाभ है, ध्यान के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है, यानी आप ध्यान भी इस आसन में करेंगे तो इस आसन मतलब ये जो आसन है ध्यान मतलब कि लाने के लिए या ध्यान में आपको प्रवेश कराने के लिए आसानी से बैठेंगे तो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि पद्मासन में जो शुरू शुरू बैठते हैं उनको पैर में दर्द होने लगती है तो उस समय ध्यान भटक जाता है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं होगा। भोजन करते समय इस आसन का उपयोग हितकारी है। जब आप खाना खाते हैं तो इस आसन में बैठकर खाना खा सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर जो ध्यान के लिए पद्मासन लगाने में असमर्थ है वे इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो ध्यान करने वाले हैं, जो मेडिटेशन करने वाले हैं, वो यदि पद्मासन की अवस्था नहीं लगा सकते हैं, उसमें नहीं बैठ सकते हैं ज़्यादा देर या 2-3 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके लिए ये वाला जो आसन है बहुत हितकारी है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि हर एक लोगों की भलाई के लिए सोचे और उन्होंने इन सभी चीज़ों पे साइंटिफिक रिसर्च अपने आप के शरीर पे किए, तब जाकर उन्होंने इन सभी बातों को सार्वजनिक किया, हम सभी की भलाई के लिए किया। आगे देखिए पूजा पाठ में यह आसन अधिकतर किया जाता है। आप जानते हैं कि पूजा पाठ में भी हम लोग जब बैठते हैं तो क्या बोलते हैं कि पालथी मारकर बैठ जाइए, फिर ओम गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन, इस तरह से अपना जो मंत्र होता है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक मंत्र है जिनका कुछ न कुछ रहस्य है, अर्थ है, आप सभी जानते होंगे। हमारे देश की भौगोलिक संरचना को प्रदर्शित करती है, वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करती है, यहाँ की जलवायु को बताती है, यहाँ की नदियों को बताती है, यहाँ के जो खेती वाले जो क्षेत्र हैं, कृषि कार्य वाले क्षेत्र, उपजाऊ भूमि है, उसको बताती है। मंत्र के पीछे कोई ना कोई कारण थे, क्योंकि जो रचे हैं वो विद्वान पुरुष ही थे, अनपढ़ नहीं थे। आगे देखिए पूजा पाठ में आसन अधिकतर हितकर है, मैंने बता दिया। यह आसन शारीरिक स्फूर्ति, मन की शांति और शरीर को निरोगी रखने में लाभकारी है। ये जो आसन है ये मतलब आपको हमेशा एक्टिव बना के रखेगा, पूरी तरह से एनर्जेटिक बना के रखेगा, मन को शांति प्रदान करेगा, शरीर को निरोगी रखने में लाभकारी है, यानी आपके बॉडी को ये निरोगी बनाए रखेगा। निरोगी कहने का मतलब रोगों से मुक्त, रोगों से दूर रखेगा। और जब इंसान रोगों से दूर होता है, रोगों से मुक्त होता है, तो आप समझते ही हैं कि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मकता का विकास होता है और फिर उसके बाद वो अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को पार पाते हुए और अपने जीवन की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होता है। तो आप सभी से हम मिलेंगे अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट एपिसोड में। धन्यवाद।